हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं यूपी बीएड का 15 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो 15 अप्रैल तक हमें आपको जीके के 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराने हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको एग्ज़ाम में सेम तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है, जीके की वीडियो का पार्ट 3, और हम आपको रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन भी लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ये यूपी बीएड 2014, यूपी बीएड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? सही आंसर है आपका हरियाणा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही आंसर हो जाएगा 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल बादशाह सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरीके प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। स्वाइन फ्लू किस बीमारी से फैलती है? किस विषाणु से फैलती है? सही आंसर हो जाएगा H1N1, इन्फ्लुएंजा H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं भारत में आम चुनाव शुरुआत होने वाली है 11 अप्रैल से, तो उस लिहाज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। और दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन को ही छोटा संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। इसे क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का यूपी बीएड 2015 में पूछा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत किया गया? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है संसद सदस्य। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करते हैं, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव विधानसभा के सदस्य भी करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ इम्पोर्टेंट सवाल है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 94,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्लादिवोस्टॉक से। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत, गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी।
बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर है हॉकी। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से मशहूर हैं पीटी ऊषा। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कहलाता है उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में 1875 ईस्वी में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, पहली महिला अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक नृत्य 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हो सकता है कुचिपुड़ी पूछ ले, हो सकता है कथक पूछ ले, हो सकता है भरतनाट्यम पूछ ले। तो आप एक नृत्य जरूर पढ़कर जाइएगा कि कौन सा नृत्य कहाँ होता है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। चाइनामैन किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइनामैन शब्द का प्रयुक्त होता है क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है और यह कार्बन का अपरूपक होता है, एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था और अल्फ्रेड नोबल के इसी आविष्कार के कारण आज भी नोबल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म जगत से है। एड्स का पूर्ण रूप बताइएगा। दोस्तों क्वेश्चन आसान है, हर किसी को पता रहता है, मगर हर एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूर्ण रूप है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी के आदेश किस जनरल ने दिया था? जिसने जनरल ने दिया था माइकल ओडायर। जनरल डायर, इनको जनरली एग्जाम में लिखा आता है जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पटियाला। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? आगा खां खेल संबंधित है हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किया था इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा
अंग्रेजी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और एकता की मिसाल सरदार सरोवर बांध पर जो बना है, वहाँ इनकी सबसे ऊंची स्टेचू लगी है। उस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेचू कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडार नायके थी। यह श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा का सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता को कहा जाता था। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, ऐसा आप जानते होंगे, अकबर अनपढ़ शासक था, यह पढ़ा लिखा नहीं था। क्वेश्चन आ जाता है कौन मुगल शासक अनपढ़ था? तो उसका नाम है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख